8वां चैप्टर फलों के रोग फ्रूट डिजीज अपने कवर करने वाले हैं। टोटल 3 डिजीज हैं। नींबू का कैंकर, दूसरा अमरूद का अम्लानी और तीसरा बेर का छाछा रोग, जिसे चोंडेलासिता भी कहते हैं। इन तीनों डिजीज में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, इस पीडीएफ में कवर किए हैं। आपको बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वन शॉट वीडियो होने वाला है। पहला डिजीज अपने स्टार्ट करेंगे नींबू का कैंकर, नींबू का खर्रा रोग, सिट्रस कैंकर भी इसे कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड कौन से हैं? फॉसेट और जनकिंस ने इसको 1933 में खोजा। और वैसे अगर बुक की माने तो इस रोग की खोज 1927 से 1931 के मध्य हुई थी। तो आपको बुक के अनुसार ही पढ़ना है, 1927 से 1931 के मध्य, लेकिन आपसे कोई तारीख पूछेगा नहीं। फिर पॉइंट टू बी नोटेड में इस रोग हेतु पादप संगरोध लगाया गया। अमेरिका में सबसे पहले 1914 से 1931 के बीच में प्लांट क्वारंटाइन लगाया गया, पादप संगरोध लगाया गया। और क्या होता है पादप संगरोध? मैं पहले भी बता चुका हूं कुछ वीडियोस में। एक एरिया से दूसरे एरिया में बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जो भी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स होते हैं या खाद बीज जो भी अपने आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, उन पर लीगल बैन लगा दिया जाता है। ना तो यहाँ की चीज़ वहाँ भेजेंगे, ना वहाँ से कुछ यहाँ आयात करेंगे। इसे कहते हैं पादप संगरोध, प्लांट क्वारंटाइन, ताकि वहाँ की बीमारी इस एरिया में ना फैल पाए। तो नींबू में जो कैंकर रोग हो गया था अमेरिका में, तो वहाँ 1914 से 1931 के बीच में ये पादप संगरोध लगाया गया। हस्सी नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया कि जो नींबू का कैंकर रोग है, सिट्रस कैंकर डिजीज है, नींबू का खर्रा रोग है, उसके पीछे एक बैक्टीरिया का हाथ है। उस बैक्टीरिया का नाम है ज़ैंथोमोनास। फिर बात करते हैं रोगजनक की, पैथोजन की। नींबू का कैंकर रोग कौन फैला रहा है? तो एक जीवाणुजनित रोग है, याद रखना है, ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवर सिट्री। ये पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवर सिट्री। पैथोवर किसी भी रोगजनक का उपविभाग होता है, सब डिवीजन होता है। तो यहां पैथोवर है सिट्री, और अगर ये कवक होता तो पैथोवर की जगह लिखा था FSP, फॉर्मा स्पेशलिस। इसका साइज दे रखा है, 3 माइक्रोमीटर लंबा होता है और 1.5 माइक्रोमीटर चौड़ा होता है। तो लंबा बैक्टीरिया है, बेलनाकार या बेसिलस टाइप का बैक्टीरिया है ये। एकल कशाभिक होता है, मोनोट्राइकस। इसके एक ही कशाभिक पाया जाता है, पूंछ जैसी संरचना होती है, और ये कशाभिक होने के कारण मूव कर सकता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, हार्मफुल होता है, वायवीय जीवाणु होता है, एरोबिक बैक्टीरिया है, इसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। फिर है वाहक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि नींबू का जो कैंकर रोग है उसका वाहक कौन है? तो अपने कहेंगे नींबू का पर्ण सुरंगक कीट। पत्तों के अंदर घुस जाता है, पत्तों की जो दोनों लेयर होती है उसके बीच में घुसकर सुरंग बना देता है। इंग्लिश में कहेंगे लीफ माइनर, और इसी के ऊपर सवारी करके आता है ज़ैंथोमोनास। फिर है लक्षण, सभी वायवीय भागों पर प्रकट होते हैं इसके लक्षण, और पत्तों पर जलासक्त धब्बे बनते हैं पीले भूरे रंग के। शुरुआत में 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच में इसका आकार रहता है। जलासक्त का मतलब यूं लगता है जैसे इनके अंदर पानी भरा हुआ है, फफोलों जैसी संरचना बनती है, धब्बे बनते हैं और यूं लगता है कि पानी भरा हुआ है। जैसे जैसे धब्बे पुराने होते जाते हैं जल सूखता जाता है। अब होता क्या है, जो भी ये पीले भूरे धब्बे हैं इनके चारों तरफ एक आभा मंडल बनता है, एक रिंग बनती है पीले कलर की, जिसे हैलो कहते हैं। और लास्ट में ये धब्बे धूसर होकर कठोर काष्ठीय हो जाते हैं। ये धब्बे लकड़ी की तरह दिखाई देने लग जाते हैं, काष्ठीय हो जाते हैं। फलों पर काला कैंकर बनता है जिसके मध्य क्रेटर, गड्ढा कटोरे नुमा होता है। काला कैंकर वो धब्बे ही हैं जो अब काले पड़ चुके हैं और अंदर तक घुस चुके हैं, फलों के अंदर तक मार कर रहे हैं वो। शुरुआत में धब्बे सिर्फ पत्तियों पर दिखाई देते हैं और धीरे धीरे ये फलों तक पहुंच जाते हैं, और जब ये फलों तक पहुंचेंगे तो काले पड़ जाते हैं, अंदर तक आपका नींबू खराब हो जाता है।
और गड्ढा बन जाता है। अब अपने करेंगे प्रबंधन। देखिए, शस्य प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन और जैविक प्रबंधन, ये तीनों प्रबंधन अपने करते हैं जब भी कोई बीमारी हो जाती है। शस्य प्रबंधन में आपको माथाफोड़ी की जरूरत नहीं है, आपको किताब देखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी तरफ से भी लिख कर आ सकते हैं। जैसे अगर कोई ब्रांच नींबू की खराब हो चुकी है तो उसकी कटाई छटाई करेंगे अपने, और रोग रहित नर्सरी से आपको पौध लेकर आनी चाहिए। अब रासायनिक प्रबंधन में अपने करेंगे बोर्डो मिश्रण का छिड़काव। बोर्डो मिश्रण एक बहुत अच्छा कवकनाशी और बहुत अच्छा जीवाणुनाशी है, और फल लगने के 3 महीने के अंदर अंदर लाइम सल्फर या फिर बोर्डो मिश्रण अपने छिड़क देंगे। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो एक एंटीबायोटिक है, 500 ppm 500 पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से 15 दिनों में इसका छिड़काव किया जाना चाहिए। और लास्ट में जैविक प्रबंधन में अपने प्रतिरोधी किस्मों के बारे में लिखते हैं, जैसे कि कागजी नींबू है, SN2 है, संकर 2 है, संकर 4 है। तो ये नींबू का कैंकर रोग पूरा हो गया। दूसरी बीमारी की बात करते हैं, अमरूद का अम्लानी, विल्टिंग। जड़ों में पानी खूब है, पानी डालते जा रहे हैं, लेकिन पौधा फिर भी सूखता जा रहा है, मुरझाया हुआ लगता है पूरे दिन, क्योंकि उसका जाइलम ब्लॉक हो चुका है। पौधे की जो पानी पहुंचाने वाली पाइपलाइन है वो ब्लॉक हो चुकी है, वहां फ्यूजेरियम नाम का फंगस आकर बैठ गया है। जहां कहीं भी अम्लानी रोग आता है, आपको याद रखना है एक ही फंगस है, फ्यूजेरियम, और वो फ्यूजेरियम जाइलम को ब्लॉक कर डालता है। फिर चाहे आप जड़ों में कितना ही पानी डालें, वो पानी ऊपर तक नहीं पहुंचता और पौधा हमेशा मुरझाया हुआ लगता है। स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू बी नोटेड में। इलाहाबाद में 1938 में इसको खोजा गया, और इन दिनों इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, तो याद रखना है। पुष्कर क्षेत्र में इस रोग का प्रकोप अधिक देखा जाता है। अब बात करते हैं रोगजनक की। अभी मैंने बताया फ्यूजेरियम नाम का कवक आता है, तो कवक जनित रोग है, और पूरा नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम FSP साइडी। साइडी बना है साइडियम से, अमरूद का साइंटिफिक नेम है ये। FSP होता है उपविभाग, सब डिवीजन। किसी भी रोगजनक कवक का अगर अपने को उपविभाग, सब डिवीजन लिखना है तो उसको प्रदर्शित करते हैं FSP से। तो यहाँ इसका उपविभाग है साइडी। FSP का पूरा नाम बनता है फोर्मा स्पेशलिस। पटयुक्त मतलब क्रॉस वॉल्स पाई जाती है उसके कवक जाल में, दीवारें पाई जाती हैं, सेक्शन बने होते हैं, अंतर और अंतर कोशिकीय कवक जाल पाया जाता है। ऐसा कवक जाल जो कोशिकाओं के अंदर भी घुस सकता है और दो कोशिकाओं के बीच में एंटर कर सकता है। और ये कवक क्लेमाइडोमोनास बीजाणु बनाता है जो मिट्टी में जीवित बने रहते हैं निष्क्रिय अवस्था में, और अगली फसल का वेट करते हैं। बीजाणुओं की लैंगिक अवस्थाएं स्क्लेरोशियम तथा पिक्नीडियम बनती है। ये लैंगिक बीजाणु हैं, दो, स्क्लेरोशियम और पिक्नीडियम, और क्लेमाइडोमोनास अलैंगिक बीजाणु है। फिर लक्षण, तना बदरंग हो जाता है, पत्तियां भूरी दिखाई देती है, मुरझाई हुई लगती है। पहले पौधे का एक भाग, एक तरफा भाग है वो सूखता है, पत्तियां मुरझाई हुई लगती है, भूरी हो जाती है। फिर दूसरा भाग भी रोगग्रस्त दिखाई देता है। पत्तियां झड़ जाती हैं सूखने के बाद। केवल 1 वर्ष में पादप की मृत्यु हो जाती है। जाइलम मैंने बताया अवरुद्ध हो जाता है। गलती से मृदा लिखा गया है, मृदा नहीं है, मूल है ये, जड़। तो जड़ की छाल को हटाकर देखने से वहां पर भूरे निशान दिखाई देते हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि वहां कवक आ गया है, फ्यूजेरियम। आप प्रबंधन करेंगे, गड्ढा खोदेंगे 15 सेंटीमीटर गहरा, और उसमें 1.8 किलोग्राम, हर प्लांट के हिसाब से 1.8 किलोग्राम चूना डाल देंगे, या जिप्सम का यूज करेंगे। इसके अलावा आपने कर सकते हैं 1 ग्राम पर लीटर कार्बेंडाजिम का घोल बनाएंगे। इससे जड़ों की ड्रेंचिंग करेंगे, नहलाया जाएगा कार्बेंडाजिम के घोल से। इसके अलावा बाविस्टिन यूज कर सकते हैं, ये भी अच्छा फंजीसाइड है। 1.5 ग्राम पर लीटर का छिड़काव अपने 15 दिनों के अंतर में करेंगे, महीने में 2 बार। वैरायटीज की बात कर लेते हैं, ढोलका सिंध, बनारसी, नासिक, सुप्रीम, लखनऊ 40, व्हाइट गुआवा। तो कम से कम आपको 4 वैरायटीज तो याद होनी चाहिए। लास्ट है बेर का छाछा रोग, बेर का चोर्निलासिता रोग, या फिर कह सकते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। इसकी खोज सबसे पहले मेहता ने कानपुर में की 1946 में। और जब रोग अधिक फैल जाता है तो पूरा बगीचा चौपट हो जाता है। रोगजनक की बात करें, कवकजनित रोग है,
कवक का नाम है ओइडियम इरिसाइफोइड्स। ओइडियम इरिसाइफोइड्स वो कवक है जो बेर में छाछा रोग उत्पन्न करता है। लक्षणों की बात करें तो छोटे फलों पर सफेद चूर्ण अपने को दिखाई देता है कवक का, और फल भूरे होकर गिर जाते हैं। पकने से पहले ही फल भूरे हो जाते हैं और गिर जाते हैं। शाखाओं पर चूर्णिल वृद्धि होती है। पहले छोटे फलों पर सफेद चूर्ण दिखाई देता है, बाद में फैलकर वो पूरी शाखाओं पर दिखाई देता है। नवंबर से अप्रैल तक ये रोग देखा जाता है। फिर है प्रबंधन। सल्फर डस्ट का इस्तेमाल करेंगे 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से। बुरकाव करेंगे, पानी का इस्तेमाल नहीं करते इसमें। डाइनोकैप यूज करेंगे 0.1% की दर से। छिड़काव करना है सितंबर से लेकर हर माह तक। सितंबर से स्टार्ट करेंगे छिड़काव करना डाइनोकैप का, और हर महीने अपने छिड़काव करेंगे। इस तरह से टोटल 4 छिड़काव अपने को करने हैं। वैरायटीज की बात करें, कैथली है, उमरान है, गोला है, बनारसी है, गोमा कीर्ति है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। फलों की बीमारियां आप लोगों ने कंप्लीट कर ली। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।